नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ए सत्ता सूत्र पर। आपने बहुत बार सुना होगा कि फलां राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया या फलां राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की डिमांड की जा रही है। आखिर है क्या राष्ट्रपति शासन, क्यों लगता है, कौन लगा सकता है और कब से ये शुरुआत हुई है इसकी? चलिए इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन, ये भारत शासन के संदर्भ में एक पारिभाषिक शब्द है, डेफिनेशनल वर्ड है। ये किसी राज्य को भंग करने या निलंबित करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, वो केंद्र को ये पावर देता है, उसका आर्टिकल 356 केंद्र को ये पावर देता है कि वो राज्य में यदि संवैधानिक सिस्टम गड़बड़ा गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो गया है या क्लियर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो उस केस में राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर या निलंबित कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अब ये तो हो गया क्लियर वायलेशन के कारण कि यानी कि स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति खराब है, उस केस में राज्यपाल अपने विवेक से फैसला ले सकता है। इसके साथ साथ राज्यपाल एक और बात में अपने विवेक से फैसला ले सकता है, जब कभी या तो सत्तारूढ़ दल का है या उसे दिख रहा सदन में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, या गठबंधन कर लिया, अब गठबंधन में भी पूर्ण बहुमत नहीं है, तो भी राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन वो कितने दिन तक लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 6 महीने तक लगाया जा सकता है। 6 महीने के बाद या तो चुनाव में जाएंगे या फिर दोबारा से वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है, और ये मैक्सिमम 3 सालों तक किया जा सकता है। अब इसे राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है? इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्य की जो सरकार की पावर्स हैं वो सीधे सीधे चुने हुए मुख्यमंत्री के बजाय राष्ट्रपति के पास आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास आ जाती है तो राष्ट्रपति साहब जाकर वहां पर शासन को संभालेंगे। एक्चुअली प्रशासनिक दृष्टि से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यपाल को प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं। अब ये संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा, संसदीय प्रणाली में इसी तरह से होता है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में संसदीय प्रणाली कैसे काम करती है उस पर डिटेलिंग आपको बताई थी। वहां जाके आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष तो होता है, लेकिन जो पावर्स होती हैं वो मंत्रिमंडल के पास होती हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर चेक कर लीजिए। वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक राष्ट्रपति शासन क्या होता है के ऊपर। अब राज्यपाल की मदद करने के लिए आमतौर पर राज्यपाल क्या करता है, कुछ प्रशासनिक सलाहकारों की नियुक्ति करता है। अब ये सलाहकार कौन होते हैं? ये जो सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि IAS जो होते हैं रिटायर्ड, उनको ये लेता है और उनकी मदद से शासन का संचालन करता है किसी भी राज्य के अंदर। अब नॉर्मली क्या होता है कि जहां जिस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा होता है और केंद्र में जिसकी सरकार होती है, नॉर्मली केंद्र की सरकार की नीतियों का ही अनुसरण उस राज्य के अंदर होता है। आप ये कह सकते हो कि भी आम भाषा में भी है कि राष्ट्रपति शासन का मतलब है सेंटर में जिसकी सरकार है, अब उस राज्य के अंदर वो रूल कर रही है। अब राष्ट्रपति शासन के आलोचकों का ये तर्क है कि इस व्यवस्था को केंद्र सरकार द्वारा जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको दबाने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये संघीय ढांचे के लिए एक खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, और वो अक्सर राष्ट्रपति शासन और इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हैं। और कुछ हद तक उनकी बात को इसलिए भी उनकी बात पे इसलिए भी विचार किया जा सकता है कि सन 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक 134 बार से ज्यादा इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। सबसे पहले 20 जून 1951 को पंजाब में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, तो पहला राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि अभी तक 134-35 बार से ज्यादा तक राष्ट्रपति शासन भारत के अलग अलग राज्यों में लगाया गया, लेकिन 1994 से पहले तक राज्यपाल के अधिकारों का दुरुपयोग करके केंद्र की मिली भगत से ये जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता था। अब 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने SR मुंबई वर्सेस भारत संघ के केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, एक मिसाल कायम की। उसके बाद जाकर इसके दुरुपयोग
को दुरुपयोग पे रोक लगी है। मैं आपको बता दूं, केवल और केवल भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 50 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया, लगाने का इस्तेमाल किया, और 1966 और 1977 के बीच में ही केवल 39 बार उन्होंने इस देश के अलग अलग राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया। तो संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका कई बार सही कार्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक और बात कि केंद्र शासित प्रदेशों में धारा 356 यानी कि आर्टिकल 356 लागू नहीं होता, लेकिन चूंकि कई केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं भी हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन के अलग तरीके हैं। अब बाकी कारण तो होते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने के, लेकिन कभी कभी एक कारण ये भी होता है कि युद्ध, महामारी या सर्वव्यापी महामारी, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं और चुनाव स्थगित हो जाते हैं, तो उस केस में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अभी तक केवल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, पूरे भारत में केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी तक राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगा है, वरना भारत के कोई ऐसे राज्य नहीं जिसमें कभी ना कभी राष्ट्रपति शासन ना लगा। अब बात आती है राष्ट्रपति शासन लगा तो दिया, अब राष्ट्रपति शासन हटता कैसे? तो राष्ट्रपति शासन को माननीय राष्ट्रपति जी कभी भी हटा सकते हैं। उसके लिए उन्हें सदन में, संसद में किसी भी तरह के प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये था कि राष्ट्रपति शासन कब से लगना शुरू हुआ, कितनी बार अब तक लगा, कैसे लग सकता है और क्यों इसका प्रयोग किया गया। तो ये सारी जानकारी राष्ट्रपति शासन को लेकर थी। मुझे उम्मीद है कि आपकी जानकारी में जरूर इजाफा हुआ होगा और राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। अगली बार ऐसे किसी एक और विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।